हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा, फिर मैंने और सोचा, और फिर मैंने और भी सोचा कि मैं आपको रोज़ रोज़ बोर कर रही हूँ ना, मतलब एक ही चीज़ दिखा दिखा के। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो चेंज लाना चाहिए, मुझे कुछ तो अलग करना चाहिए। और मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आप क्या देखना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हमें ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ सुननी है, इस चीज़ के बारे में जानना है। तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और क्योंकि मैं अभी न्यू न्यू हूँ, बिगनर हूँ, तो मैं भी थोड़ी कन्फ्यूज़्ड हूँ कि क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, किस चीज़ से बोर होते हो, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी ऑडियंस जो भी है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मैं हूँ अर्बन कंपनी की लक्स पार्टनर, तो आप उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहें तो मुझे पूछिएगा। मैंने स्टार्ट की है न्यू न्यू गार्डनिंग, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहिए तो वो मुझे पूछिएगा। मैं मेरे वर्क लाइफ के साथ मैं कैसे अपना घर मैनेज करती हूँ वो जानना चाहिए चाहे तो मुझे बताइएगा। और मैं जयपुर में अकेली रहती हूँ और स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती हूँ, और मैं किस तरीके से सर्वाइव करती हूँ जयपुर में, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप क्या जानना चाहते हैं तो वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और यही सारी चीज़ें सोचते-सोचते इतना टाइम निकल गया, इतनी मतलब होता है सुबह हो गई, दोपहर हो गई। हाँ, आज एक एक ऑर्डर आया था, और वो था पेडिक्योर का और हनी मोरक्कन वैक्स का। और ये 2 ही चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और वो एक साथ आ गई थी, और उसके साथ-साथ हेड मसाज और फुट मसाज। तो फिर भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे नहीं करना है, और एकदम से शॉर्ट नोटिस पे आया, जैसे कि 11 बजे आया और 12 बजे का ऑर्डर था। और मैं ऑलरेडी सुबह से सोच-सोच के परेशान हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ ऐसा? और अचानक से ये ऑर्डर आ गया जो बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो फिर मैंने कैंसल कर दिया। जी हाँ, हम भी ऑर्डर कैंसल कर सकते हैं। और क्योंकि मुझसे वो बैठ के जो मैंने पेडिक्योर करा था उसमें मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पेडिक्योर पे थोड़ा-सा और टाइम लूँ, उसके बाद मैं करना स्टार्ट करूँगी तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं ठीक से कर पाऊँ। और जो हनी वैक्स है, हनी वैक्स की दिक्कत ये होती है कि 3 से 4 एप्लीकेशन करके निकालने के बावजूद भी हेयर जो है अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, हैंड्स और लेग्स के। तो अब वो कोई कस्टमर क्या करता है, क्योंकि बहुत लो प्राइस पे रखा है वो, तो कोई अपने बजट की वजह से उसको बुक करता है, और किसी-किसी को जेन्युइन रीज़न होता है कि रिका वैक्स उनको सूट नहीं करती, या दाने आ जाते हैं, स्किन पे रैश आ जाते हैं, इसलिए वो हनी वैक्स भी करते हैं। तो लेकिन जो हनी वैक्स की दिक्कत है, एक तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, गरम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और बाल नहीं निकलते। तो वो 1 घंटे की जो सर्विस होती है ना, उसमें ढाई घंटे लग जाते हैं, लिटरली लग जाते हैं, अगर हनी वैक्स है। और क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए तो मुझे पता नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं हर बार तो मैं शिफ्ट कर देती हूँ कस्टमर से बात करके, क्योंकि जो अलग जो रिका वैक्स है, जो लो प्राइस की है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद 150-200 का ही डिफरेंस आता है, एक्स्ट्रा पे करके रिका वैक्स हो जाती है, जो वन स्ट्रोक में हेयर निकल जाते हैं, उसका ये है। तो बहुत से कस्टमर तो वैसे हो जाते हैं कन्विंस, लेकिन मुझे आज पता नहीं वो अंदर से ही था कि मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगी। एक तो पेडिक्योर भी करना है और वो भी करना है, और क्या पता कस्टमर रेटिंग बिगाड़ दे, और फिर मुझे अगर वो हनी वैक्स करना पड़ गया, कहीं गरम लग गया, क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि हनी वैक्स गरम लगता है, और प्लस वो 2-3 एप्लीकेशन उसकी चाहिए होती है हेयर निकलने के लिए, उसके बावजूद भी आपको क्लियर इफेक्ट नहीं दिखेगा जैसा रिका का दिखता है। तो ये सारा ही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा जाओ यार, नहीं करना काम आज, एकदम ऐसा मूड खराब सा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं चल रही कि मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो फिर मेरा वो मन भी नहीं हुआ काम करने का, और फिर मैंने वो ऑफ डाल दिया। और फिर मैं वापस से सोच रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, है ना? तो वो वाली चीज़ है। फिर मुझे ऐसा लगा कुछ तो डालूँगी, क्योंकि रोज़ वीडियो अपलोड करने का जो मैंने लिया है चैलेंज, तो मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। रोज़ 9:30 बजे मेरी वीडियो आ जाती है। तो मैंने फिर सोचा क्या-क्या, तो फिर मेरे पास वो जो मैंने प्लांट ऑर्डर करे थे, और मैंने प्लांटर्स में जो ट्रांसफ़र करा, तो उसकी एक क्लिप्स मतलब है मेरे पास, और वो मैंने अभी तक शो नहीं करा है, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि बाकी तो मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ ही खाना बनाना बताती हूँ, मैं रोज़ ही इधर बैग पैक करती हूँ, मैं रोज़ ही मतलब रोज़ सेम, 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 मैं आपको क्या दिखाऊँ? बोर हो जाओगे आप भी, और मुझे भी नहीं सही लग रहा कि मैं वही रिपीट, 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 रिपीट आपको दिखाऊँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ तो अलग करती हूँ, और आज वो प्लांटिंग वाला दिखा रही हूँ। और मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप क्या जानना चाहते हैं? आप ब्यूटी टिप्स जानना चाहते हैं? आप मेरे शॉपिंग्स देखना चाहते हो? आप कम बजट वाली अच्छी चीज़ें जानना चाहते हो, तो वो चीज़ें मुझे बताइए, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आप होम डेकोर देखना चाहते हो, जैसे अभी मेरा घर है, मैंने इसमें कुछ भी डेकोर नहीं कर रखा है, एज़ इट इज़ जैसा मिला था वैसा का वैसा ही है। उसमें सिर्फ़ ये मैंने मेरा जो मेरी इच्छा थी, मंदिर और प्लांट्स जो मैंने ऐड करे हैं वो है। तो वो आप देखना चाहते हो तो वो मुझे बताइएगा कि मैं इस घर को सजाऊँ, तो वो आप देखना चाहते हो, तो ये वाली चीज़ है। और तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता कि एज़ अ यूट्यूबर ऑडियंस से कैसे बात करते हैं। वैसे मेरी ऑडियंस भी कम है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग फेज़ चल रहा है, मैंने अभी-अभी स्टार्ट करा है। तो आई होप जो बिगिनर्स होंगे वो समझेंगे कि कैसा फ़ील होता है, और किस माइ माइ स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं हम लोग, वो वाली चीज़ है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, और बोर हो गए हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बोर ना करूँ। और हाँ, चलो अभी हम देखते हैं कि मैंने प्लान्स कैसे ट्रांसफ़र करें। और क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मतलब मुझे ज़ीरो ज़ीरो नॉलेज है प्लांट्स लगाने की और उनको मेंटेन रखने की, तो पता नहीं कि वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं रोज़ दिन में 10 बार उनको देखती हूँ। मैं बाहर ले जाके रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अंदर ले आती हूँ, मैं उनको धूप से बचाती हूँ, मैं पानी देख-देख के डालती हूँ, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं, कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स का मुझे रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बचेंगे, पता नहीं क्यों? लेकिन
सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ और प्लीज़ आप लोग भी कुछ हेल्प कीजिए, आपके सजेशन दीजिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एडवाइस दें, सजेशन दें, कुछ सही-गलत बताएँ कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। तो मुझे आइडिया आएगा और मैं उस डायरेक्शन में वर्क करना चाहूँगी। तो ठीक है, आज बहुत हो गई मेरी बकर-बकर, बहुत सुन ली और चलो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोकपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी इन सबको मैंने मिक्स किया है। वर्मी कंपोस्ट मैंने थोड़ा कम डाला है और मिट्टी और कोकपीट, जो कोकपीट आती है तो उसको मैंने धो के 2-3 पानी में धो के सुखा के फिर मैंने उसको यूज़ करा है और इस तरीके से मैंने पूरा इनको मिक्स किया है। और फिर मैंने प्लांट्स जो आए थे वो जो जिनकी कंडीशन थी बहुत ही ख़राब हो रखी थी, मतलब इस ऐसी मिट्टी में डाला था, चिकनी मिट्टी में, जहाँ उनको कहीं ग्रोथ ना कहीं पानी जाने का रास्ता, वो शायद इसीलिए एक आधे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहे। मैंने मीशो से मंगाए हैं ये सारे प्लांट और सबसे बेस्ट सही तरीके से आया है वो ये तुलसी जी का ही पौधा आया था, जिसमें मिट्टी इस तरीके की थी कि वहाँ पौधा सर्वाइव कर सके। बाकी सब में तो ऐसे पत्थर बन गए थे, मतलब इस तरीके की मिट्टी में उन्होंने सेंड करा था पौधा, जो पार्सल आया था मेरे पास, मीशो से खरीदा था मैंने। कुछ कॉम्बोज़ में थे और कुछ सिंगल-सिंगल थे, तो इस तरीके से मुझे जो-जो सही लगा मैंने ऑर्डर करा था। तो ये इस ऐसी कंडीशन में आया है। इनकी मिट्टी मैंने वापस रीयूज़ नहीं करी, सिर्फ़ तुलसी के पौधे वाले की मिट्टी मैंने रीयूज़ करी है, बाकी मैंने सारा फेंक दिया था और बस यही है। और बस मैंने फिर प्लांटर्स रेडी किए। मैंने ये देखा था वीडियो में, थोड़ा नीचे पानी अच्छे से जा सके इसलिए नीचे थोड़े से पत्थर डाले हैं और फिर मैंने सूखे हुए पत्ते थोड़े से और फिर ये जो मैंने इकट्ठा किया था, मिक्स करा था मिक्सचर, वो मैंने डाला है और फिर मैंने एक-एक करके प्लांट्स इसमें बोए हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको मिल रही हूँ अभी रात में। अभी 10:30 भी हो गए हैं, अब सोने का टाइम भी हो गया है और मैंने मेरा काम सारा ख़त्म कर लिया। मैंने एडिटिंग भी कर ली है ऑलमोस्ट और बस यही है और मैं मेरा वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।